खुदावन यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और सुनाए सब ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा फीडबैक भी आप दे रहे हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको महफूज रखे, अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, आप सब के साथ हो और आप पर मेहरबान हो और आप सबको सलामती बख्शे। तो आइए आज सुबह हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। हिजकिय्याह की किताब है और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ लिखा है, और 7 दिन के बाद खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवैश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाजपुरस तुझसे करूँगा। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रवैश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। और अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं, तो वो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उससे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा, पर मैं उसके खून की बास पुरस तुझसे करूँगा। लेकिन अगर तू उस रास्तबाज को आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे और वो गुनाह से बाज रहे, तो वो यकीनन जीता रहेगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचा ली। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज सुबह हम आगाही के तल्लुक से खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि अगर कोई शख्स, कोई गुनहगार शख्स गुनाह करता है, या कोई रास्तबाज शख्स भी तौबा करने के बाद, निजात पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद, अगर कोई रास्तबाज भी आपको नज़र आता है कि वो गुनाह में गिर पड़ा है, चूँकि इंसान कमज़ोर है, खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज सादिक जो है वो 7 बार गिरता है लेकिन खुदा उसे उठा खड़ा करता है, लेकिन गुनाहगार जो है वो गिरा ही रहता है। तो कोई भी शख्स आपको गिरा हुआ नज़र आता है, चाहे वो रास्तबाज हो, चाहे वो गुनहगार हो, तो क्या हमें उसको आगाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जी जिथे को लगा उथे लगा ही रहे, सानू की जी, साढ़े वाले को टठे खूह च जावे। तो एक बहन थी, वो चर्च में आया करती थी, तो उसका शोहर जब वो चर्च में नहीं आता था, तो पास्टर साहब ने पूछा, बहन जी आपका शोहर चर्च में नहीं आता, भाई साहब छो, वो जिथे लगा उन्होंने लगा ही रहने दो, मैं आते हो नहीं है ना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका शोहर जो है वो पंखे के साथ लग गया, जो कि पंखा जो है वो शार्ट था, तो इसलिए वो पंखे के साथ लग गया। उसने उसको जब उठाया तो वो उसके साथ जुड़ गया। तो वो पास्टर साहब के पास भागी हुई आई और कहने लगी, पास्टर साहब मेरा शोहर जो है वो पंखे के साथ लग गया। तो पास्टर को वो बात याद आ गई और कहने लगा, वो जिथे लगा उन्होंने लगा रहने दो, वो आप दुआ करिए। तो हमारे दिल में ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर कोई लगा रहे, या कोई अगर हलाकत में जा रहा है तो वो जाए। हमें क्या, हमें दुख लगना चाहिए, हमें गम होना चाहिए कि कोई शख्स हलाकत में ना चला जाए। आप जानते हैं कलाम ये कहता है, खुदा किसी गुनहगार शख्स की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंच जाए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि खुदा ने हिजकिय्याह के साथ कलाम किया है, और 7 दिन के बाद खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजल हुआ कि ए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया है, मैंने तुझे चरवाहा मुकर्रर किया है, मैंने तुझे देखभाल करने वाला मुकर्रर किया है। ए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल कौम का निगहबान मुकर्रर किया है। तो यहाँ पर खुदा अपने खादम के साथ जो है वो मुखातब है, अपने पास्टर के साथ। आप जानते हैं खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, इफिसियों का खत उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है कि उसी ने बास को रसूल, उसी ने बास को नबी, उसी ने बास को मुबशर और चरवाहा और उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया जो मसीह का बदन है वो तरक्की पाए और मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। तो खुदा ने जो है वो चरवाहा मुकर्रर किया है, और खुदा अपने चरवाहे के साथ मुखातब है कि मैंने तुझे बनी इसराइल कौम का निगहबान मुकर्रर किया है, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन
और मेरी तरफ से उनको आगाह कर, मेरी तरफ से उनको आगाह कर, अपनी तरफ से नहीं। ये मेरा हुक्म है, ये मेरा ऑर्डर है। और कलाम में लिखा है कि हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो हमें यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है कि पास तुम जाओ और सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो हमने खुदा का कलाम जो है वो लोगों को सुनाना है। और लिखा है यहाँ पर जी कि तू उनको मेरी तरफ से आगाह कर दे, जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसको आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वह अपनी बुरी रवैश से खबरदार हो, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान को बचाए। तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पुरस तुझसे करूंगा। यानी अगर तूने उसको जाकर आगाह ना किया, अगर तूने जाकर उसको खुदा का कलाम ना सुनाया, अगर तूने मेरी तरफ से वो कलाम उसको ना सुनाया जो मैंने तेरे साथ किया है, और अगर वो मर गया अपनी शरारत में, तो उसके खून की बाज पुरस मैं तुझसे करूंगा, उसका खून तेरी गर्दन पर होगा। अगर वो मर गया, अगर वो हलाक हो गया, अगर वो जहन्नम में चला गया, तो उसके खून की बाज पुरस मैं तुझसे करूंगा। तो हम देखते हैं नए ऐदनामा में कि खुदा का बंदा यूहन्ना जो है, खुदा का बंदा यूहन्ना इस्तबागी जो है, उसने आगाह किया जाकर हेरोदिस बादशाह को। उसने कहा तो अपने भाई की बीवी रखता है और यह तेरे लिए रवा नहीं है। और क्या हुआ कि हेरोदिस बादशाह जो है, जब उसकी सालगिरह थी तो हेरोदियास की बेटी ने वहाँ पर डांस किया। तो बादशाह ने कहा कि अगर आदिल सल्तनत तक भी तू मुझसे मांगेगी तो मैं तुझको दे दूंगा। तो उसकी बेटी जो है वो जब डांस उसने किया तो अपनी माँ के पास गई, तो उसने कहा कि मैं क्या मांगूँ बादशाह से। तो उसने कहा यूहन्ना इस्तबागी का सर मांग ले, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी जो है उसने मेरे खिलाफ और बादशाह के खिलाफ कलाम सुनाया है। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी ने आगाह कर दिया कि तो अपने भाई की बीवी रखता है, ये तेरे लिए रवा नहीं है। तो इसलिए आज भी खुदा के खादम जो हैं उनको दिलेर होना चाहिए। बुज़दिल खादम खुदा को पसंद नहीं है। खादमों को ठीक तौर से आगाह करना चाहिए। अगर किसी गुनहगार शख्स को देखते हैं कि वो गुनाह कर रहा है तो उसको जाकर बताएं। मैंने बहुत सारे खादमों को देखा है, अगर कोई शराब निकाल कर बेच रहा है, पी रहा है, उनको पता होता है, लेकिन वो किसी भी ख़ानदान को जाकर, ऐसे ख़ानदान को जाकर कलाम नहीं सुनाते। क्या आप ऐसा ना करें। तो कई लोग जो हैं वो सूद पर लेन देन करते हैं, तो खादम जो हैं वो उनको जाकर मना नहीं करते, उनको जाकर आगाह नहीं करते कि ये काम जो है ये गलत है, सूद पर लेन देन ना करना। तो इसलिए हमें ये खुदा ने खिदमत दी है, और कई दफ़ा हम डरते हैं, खुदा के खादम जो हैं वो कई दफ़ा डरते हैं कि अगर ये वाला कलाम जाकर फ़लाँ ख़ानदान को सुना दिया तो ऐसा ना हो कि वो दोबारा हमारे चर्च में ना आए, या ऐसा ना हो कि वो भाग जाएं। तो कभी ऐसा आपने नहीं सोचना, चूँकि खुदा अपने लोगों की ज़रूरियात को जानता। अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो खुदा 10 दरवाजे और खोल भी सकता है। वही अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानता की ख्वाहिश को पूरा करता है। सो खादम को कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खादम जो होता है वो पास्टर होता है, वो बाप होता है। तो बच्चों को बाप से डरना चाहिए, बाप को बच्चों से नहीं डरना चाहिए। तो इसलिए हमें आगाह करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके खून की बाज पुरस हमारे ऊपर होगी। इख्तियार के साथ हमें कलाम सुनाना है। यीशु मसीह जो है वो साहब इख्तियार की तरह तालीम देता था और मुनादी करता था, और हमें भी उसने कहा है कि सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। सो यहाँ पर लिखा है जी, लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वह अपनी शरारत में और अपनी बुरी रवैश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान बचा ली। यानी अगर हमने शरीर को आगाह कर दिया और इसके बावजूद वह अपनी शरारत में मर गया, तो फिर उसका हिसाब किताब जो है खुदा उससे लेगा। जो शख्स गुनाह करेगा वो ज़रूर मरेगा, लेकिन हमने अपनी जान बचा ली। ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं आगे लिखा है कि अगर कोई रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे। तो यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ दाऊद की, कि दाऊद एक रास्तबाज शख्स था, नबी भी था, बादशाह भी था, रसूल भी था, सब कुछ था। और क्या हुआ कि जब उसने हित्तियोरिया की बीवी ले ली और उसके शोहर को उसने कत्ल करवा दिया, तो अब खुदा ने नातन के वसीले से उसके साथ कलाम किया। नातन ने जाकर उसको आगाह किया और उससे पूछा कि अगर एक शख्स के पास भेड़ की एक ही पठिया हो और एक शख्स के पास बहुत सारा रेवड़ हो, तो वो जिसके पास एक है वो उसकी ले ले, जिसके पास बहुत सारा है तो वो शख्स किस लायक है। तो दाऊद ने खुद कह दिया वो शख्स वाजिबुल कत्ल है। तो नातन ने कहा वो शख्स तू है। नातन ने डायरेक्ट उसको कहा कि वो तू है, क्योंकि तूने ऐसा किया है।
तूने हित्तियोरिया की बीवी ली है और उसके शौहर को तूने कत्ल करवा दिया है, इसलिए वो शख्स तू है जिसने ऐसा किया है। तो अगर वो उसको आगाह ना करता तो वो कभी भी तौबा ना करता। तो हम देखते हैं कि ज़बूर 51 में उसने तौबा की है, उसने अपने गुनाह के इकरार किया है। उसने कहा कि मैं मान लिया, मैं तहाँ डाडा बदकार। और फिर वो कहता है मुझे अपनी हजूरी से खारिज न कर, मुझे जूफे से दो और मुझे पा कर, और मेरा नाम जो है वो किताब हयात से ना काट। इस तरह से उसने अपने गुनाह के इकरार कर लिया और खुदा ने उसको माफ़ कर दिया। अगर नातन जो है वो डरता रहता कि ओहो ये तो बादशाह है, ये तो बहुत बड़ा नबी है, ये है वो है, अब मैं कैसे जाकर उसको बताऊं, तो फिर कभी भी उसने तौबा नहीं करनी थी। इसलिए हमने ये नहीं देखना कि कौन कितना बड़ा खादम है। अगर कोई भी शख्स कुछ गलत कर रहा है तो हमने उसको जाकर बताना है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, वो तौबा करे या ना करे। साढ़े उस्तादा साहब सिखाया सी कि नाई का काम गंढ दे को ब्याह ते जाते भावें ना जाए। तो हमने उनको गाह करना है, हमने उनको बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कोई भी शख्स तौबा नहीं करेगा। लिखा मेरा सुनाया हुआ कलाम बेतसीर वापस ना लौटेगा बल्कि 100 का 100 गुना फलदार होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में खुदा ने यूना के साथ कलाम किया कि नैनवा के लोगों को जाकर बता दे कि 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। उसने जाकर जो ही मैसेज सुनाया तो सब लोगों ने तौबा की, बादशाह से लेकर फ़कीर तक सब ने टाट ओढ़ा और सब ने तौबा की, रोज़ा रखा, अपने गुनाहों का इकरार किया, सच्ची तौबा की और उन्होंने खुदा से माफ़ी मांगी, क्योंकि खुदा के बंदा ने जाकर उनको आगाह कर दिया, ठीक है। इसी तरह मूसा को हम देखते हैं कि मूसा ने जाकर फ़िरौन को आगाह किया कि मेरे लोगों को जाने दे। बार बार वो उसके पास जाता है, जब वो अपने दिल जो है वो सख्त कर लेता है तो बार बार मूसा जो है वो फ़िरौन के पास जाता है और कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, मुझे खुदा ने ये कहा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। तो हम देखते हैं कि एक वक्त ऐसा है कि उसने उनको जाने दिया और इस तरह से 430 साल से वो मिस्र की ग़ुलामी में थे, तो एक खादम के वसीले से खुदा ने उनको आज़ाद किया। तो जब हम बार बार खुदा का कलाम सुनाएंगे, आगाह करेंगे, तो फिर खुदा जो है वो बड़ा काम करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारों में से, आपके इर्द गिर्द, आपकी कलीसिया में से, आपके खादमों में से कोई भी शख्स अगर कोई ऐसा बुरा काम कर रहा है और आपको पता चल जाता है तो आपने उसको आगाह करना है, आपने उसको खुदा का कलाम सुनाना है। कलाम ये कहता है कि अगर कोई शख्स गिर जाए तो तुम जो रूहानी हो उसे दोबारा बहाल करो, उसे कलाम सुनाए ताकि वो तौबा करे। और इसलिए कलाम लिखा ना, बस देख तू कहाँ से गिरा है, तौबा कर और पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर ज़िंदगी के चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। तो इसलिए उसके पास जाएं, उसको गाह करें ताकि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। जिंदा जलाली खूबसूरत वफादार आसमानी बाप, आज सुबह हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे वेलकम कहते हैं, तुझे धन धन बात कहते हैं और तेरी ज़ात को उस्मानी बाप सिजदा करते हैं। तू ही सिजदे के लायक है, तू ही हम के लायक है, तू ही पूजा सिताश के लायक है, वर्शिप के लायक है, प्रस्तिश के लायक है, इज़्ज़त ताज़ीम के लायक है, हशमत के लायक है, बुजुर्गी के लायक है, जाहो जलाल का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। आज का सुनाया हुआ कलाम उस्मानी बाप बेतसीर वापस ना लौटे बल्कि तेरा कलाम उस्मानी बाप 100 का 100 गुना फलदार हो। सुनने वाले तमाम बहन भाइयों पर, उनके ख़ानदानों पर मैं तेरी बरकत चाहता, इनके रोटी पानी पर, कारोबार पर, पे पैसे पर, एक एक चीज़ पर उस्मानी बाप तेरी बरकत नाजल हो। दिन दुगनी रात चौगनी तेरे लोग आसमानी बाप देख तरक्की पर तरक्की और फतह पर फतह पाएँ। और जब तेरा बेटा यीशु मसीह तो हम सब आसमानी बाप हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल कर सकें और वही काम करें जो तेरी पाक नज़र में इसमें खुदा अच्छे और भले हैं। सबकी मदद कर, सबकी सहायता कर, सबको ब्लेस कर, माली जिस्मानी रूहानी बरकत से मालामाल कर। अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा दे, अगर कोई बे औलाद है तो उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज। और आसमानी खुदा अगर कोई गिरा हुआ है तो उसको उठा खड़ा कर, अगर कोई बरगश्ता है तो उसको वापस लेकर आ, अगर कोई गुमशुदा है तो उसकी तलाश कर। आसमानी बाप सबको बेदारी करूँ दे, सुस्ती काहली को, तमाम रुकावटों बंधनों को यीशु के नाम से आसमानी बाप तो तोड़ दे ताकि तेरे लोग तेरी इस्ताइश करें, शुक्रगुजारी करें, तेरा पाक मुकद्दस नाम हमारी जिंदगियों से खुदा इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस डायरेक्ट टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदा आप सबके साथ हो और आप सबको बरकत दे, अपना चेहरा पर जलवा गर फरमाए, आप सबको महफूज रखे, आप पर मेहरबान हो और आप सबको सलामती बख्शे। आप हमारे चैनल को देखें,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है कि जिनकी कोशिश से बतेरे साधक होंगे वो नूरे फलक की मानत चमकेंगे, अब्दुल्ला आबाद सितारों की मानत रोशन होंगे। तो दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं उसका कोई अजर नहीं, लेकिन वो काम जो खुदा का है, यानी लोगों तक कलाम पहुंचाने का जो काम है, उसका आसमान पर अजर मिलने वाला है। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबके साथ।